जंग मुसल्लत करने वालों को उसी तरह से जवाब दिया जाएगा जैसा मैं दिया था। अल्लाह के हुक्म और अल्लाह के फरमान के मुताबिक अपने फ़राइज़ की अंजामदही करता हूँ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के वानी सदर में उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम के एजाज़ में ज़ुराने में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। मुसलमान जब अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह दुश्मन पर उसकी फेंकी मिट्टी को भी मिसाइल बना देता है। यही हमारा जज्बा था। भारत के खिलाफ जंग में हमें फ़तह नसीब हुई। पाकिस्तान ने दुश्मन को धूल चटाई। फील्ड मार्शल ने ग़ज़वा उहद से मुतालिक कुरानी आयात का हवाला दिया। ईवान सदर में सदर आसिफ अली ज़रदारी और फील्ड मार्शल के दरमियान तवील गुफ्तगू भी हुई। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजा गया। ईवान सदर में खसूसी तकरीब सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने शाह अब्दुल्ला दोम को आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजा। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, सिविल और अस्करी क़यादत भी शरीक। आईनी तरमीम पार्लियामेंट का हक है, जब चाहेगी तरामीम करेगी। जजेस सियासी पार्टी नहीं हो सकते, सीफे सियासी हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क किसी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आइन पार्लियामेंट और अवाम की मर्जी का होगा। सियासी इंतकाम रोकने के लिए सदर को इस्तिस्ना देने का फैसला किया गया। 27वीं तरमीम से अदलिया के निज़ाम में बेहतरी आएगी। मुल्क को इस्तेहकाम देने के लिए मज़ीद तरामीम करना पड़ी तो करेंगे। पंजाब में शुगर क्रशिंग सीजन में ताखीर वजह सामने आ गई। एफबीआर ने कुछ मिल्स को रिकॉर्ड में खुर्द बुर्द पर सील किया। 8 मिल्स के केसेस अदालतों में होने पर क्रशिंग शुरू नहीं हुई। पंजाब में 25 शुगर मिल्स ने क्रशिंग का आगाज कर दिया। ज़राइल प्राइस कंट्रोल के मुताबिक काश्तकारों की अदायगी के लिए ज़िले लेवल पर डेस्क कायम कर दिए हैं। चीनी की कीमतों ने मिठास को फीका कर दिया। मुल्क भर में चीनी की फ़ी किलो कीमत 200 रुपये हो गई। कई शहरों में चीनी की कीमत 215 रुपये से भी बढ़ गई। मार्केट से चीनी गायब, कीमत मज़ीद बढ़ने का खदशा। डीजल की कीमत में 6 रुपये का इजाफा। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने किराए 4% बढ़ाने का ऐलान कर दिया। उधर डीजल महंगा होने से सब्जियों और दीगर अशिया खुरनोश की कीमतें भी बढ़ गईं। कराची में आलू 63 की बजाय 100 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त। प्याज 115 से 140 रुपये तक पहुँच गया। मछली 600 से बढ़कर 1500 रुपये फ़ी किलो हो गई। अंडे भी 330 के बजाय 360 रुपये फ़ी दर्जन में फ़रोख्त। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली जोड़ तोड़ जारी। ज़राए के मुताबिक 2 मजीद मेंबरान असम्बली का पीपल्स पार्टी का साथ देने का फैसला। सबीहा सिद्दीक और तकदीस गिलानी ने तहरीक अदम-ए-एतमाद पर पीपल्स पार्टी का साथ देने की यकीन दहानी करवा दी। पीपल्स पार्टी का तहरीक अदम-ए-एतमाद में 40 से ज़ायद मेंबरान की हिमायत का दावा। दूसरी जानिब सबीहा सिद्दीक के अदम-ए-एतमाद पर वोट देने की खबरों की तरदीद। कहा, मेरे हवाले से चलाई गई खबर बिल्कुल फेक है। चौधरी रमारुल हक के साथ चट्टान की तरह खड़ी हूँ। मौजूदा वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद पर रायशुमारी कल होगी। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म की अलबरदारी मंगल 18 नवंबर को होगी। मेरे खिलाफ अदम-ए-एतमाद की तहरीक में लगाए गए इल्ज़ामात मासूमाना और गैर संजीदा हैं। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी रमारुल हक का निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू। कहा, इल्ज़ामात तहरीर करने वाले खुद नहीं जानते कि उन्होंने क्या लिखा। तहरीक अदम-ए-एतमाद पर अगले 48 घंटों में फैसला अवाम के सामने होगा। वज़ीर आज़म चौधरी रमारुल हक का फैसल मुमताज़ राठौड़ के लिए ने ख्वाहिशात का इज़हार। कहा कि फैसल मुमताज़ बासलाहियत और खुश गुफ्तार हैं। मनसब के साथ इज़्ज़त भी मिलती है और लम्हों में बेतौकीरी भी हो सकती है। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स धमाके में खुदकुश बमबार के सहूलतकार दर्जी के भाई बिलाल को भी कानून नाफिज करने वाले इदारों की गिरफ्त में आ गए। बारूद से भरी जैकेट दर्जी शाह मुनीर के पास रखवाई गई थी। ज़राए के मुताबिक खुदकुश बमबार ने फैज़ाबाद नाके पर हमले की कोशिश की। बारूदी मवाद के पेन ना निकलने से खुदकुश बमबार वापस रावलपिंडी चला गया। चंद रोज़ बाद मुलजिम ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर खुदकुश हमला कर दिया।
डायरेक्टली आज़ाद कश्मीर की तहसील ततापानी में कबाड़ की दुकान में धमाका, 3 अफराद जाम भाग, 4 जख्मी हो गए। जख्मी DHK अस्पताल में ज़ेर इलाज। धमाके की नौयत मालूम नहीं हो सकी। वफाकी आईनी अदालत की पहली मुजवज़ा कॉज लिस्ट जारी। आइंदा हफ्ते जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस हसन अजहर रिजवी सिंगल बेंचेस में केसेस की समाअत करेंगे। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस KK आगा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच भी आईनी मुकदमात की समाअत करेगा। लिस्ट के मुताबिक जस्टिस अली बाकी नजफी और जस्टिस अरशद हुसैन किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी चौधरी सालिक हुसैन का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। दोनों वज़रा 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। इमिग्रेशन प्रोसेस का मुशाहिदा किया। मोहसिन नकवी का इमिग्रेशन काउंटर्स पर रश देखकर नाराज़गी का इज़हार। प्रोसेस जल्द निपटाने के अहकाम दिए। ड्राइवर की मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाने वाले नौजवान को ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर सफ़र से रोक दिया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुल्क की बदनामी का बायस बनने वाले किसी मुसाफिर को सफ़र की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। FIA या किसी भी इदारे के दी इकोनॉमिस्ट ने PTI के बेनामी हुक्मरान को बेनकाब कर दिया। वफाकी वज़ीर बराए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ तहक़ीक़ राना तनवीर हुसैन की मुरीदगी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा जो जजेस इस्तीफ़े दे रहे हैं वो सियासी थे। उन्होंने हमेशा PTI को सपोर्ट किया और मखसूस सीटें भी उन्हें दी। PTI को गुड टू सी यू कहने वाले जजेस पसंद थे। PTI कोई सियासी जमात नहीं, सिर्फ एक जत्था है। राना तनवीर ने मज़ीद कहा कि हमारी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई और हिकमत अमली ने इस्लामाबाद और वाना कॉलेज महफूज रखे। नैब की इदारा जाती इस्लाहात के अदाद शुमार सामने आ गए। 1999 में नैब के क़याम से फरवरी 2023 तक 23 साल में नैब ने 883 अरब 58 करोड़ रुपए की वसूलियाँ की। गुज़श्ता 2.5 साल में नैब ने 8,397 अरब 75 करोड़ की रिकवरी करके रिकॉर्ड कायम कर दिया। गुज़श्ता 2.5 साल में रिकवरीज का तनासुब 23 सालों से कई गुना ज़्यादा रहा। नैब को इस साल के आखिर तक मज़ीद 2000 अरब रुपए की रिकवरीज मुतवक्के हैं। वफाकी आईनी अदालत की पहली मुजवज़ा कॉज लिस्ट जारी। आइंदा हफ्ते जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस हसन अजहर रिजवी सिंगल बेंचेस में केसेस की समाअत करेंगे। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस KK आगा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच भी आईनी मुकदमात की समाअत करेगा। लिस्ट के मुताबिक जस्टिस अली बाकी नजफी और जस्टिस अरशद हुसैन किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी चौधरी सालिक हुसैन का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। दोनों वज़रा 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। इमिग्रेशन प्रोसेस का मुशाहिदा किया। मोहसिन नकवी का इमिग्रेशन काउंटर्स पर रश देखकर नाराज़गी का इज़हार। प्रोसेस जल्द निपटाने के अहकाम दिए। ड्राइवर की मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाने वाले नौजवान को ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर सफ़र से रोक दिया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुल्क की बदनामी का बायस बनने वाले किसी मुसाफिर को सफ़र की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। FIA या किसी भी इदारे के दी इकोनॉमिस्ट ने PTI के बेनामी हुक्मरान को बेनकाब कर दिया। वफाकी वज़ीर बराए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ तहक़ीक़ राना तनवीर हुसैन की मुरीदगी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा जो जजेस इस्तीफ़े दे रहे हैं वो सियासी थे। उन्होंने हमेशा PTI को सपोर्ट किया और मखसूस सीटें भी उन्हें दी। PTI को गुड टू सी यू कहने वाले जजेस पसंद थे। PTI कोई सियासी जमात नहीं, सिर्फ एक जत्था है। राना तनवीर ने मज़ीद कहा कि हमारी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई और हिकमत अमली ने इस्लामाबाद और वाना कॉलेज महफूज रखे। नैब की इदारा जाती इस्लाहात के अदाद शुमार सामने आ गए। 1999 में नैब के क़याम से फरवरी 2023 तक 23 साल में नैब ने 883 अरब 58 करोड़ रुपए की वसूलियाँ की। गुज़श्ता 2.5 साल में नैब ने 8,397 अरब 75 करोड़ की रिकवरी करके रिकॉर्ड कायम कर दिया। गुज़श्ता 2.5 साल में रिकवरीज का तनासुब 23 सालों से कई गुना ज़्यादा रहा। नैब को इस साल के आखिर तक मज़ीद 2000 अरब रुपए की रिकवरीज मुतवक्के हैं।